Civil Academy. Today we are going to discuss लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है कि लैंग्वेज हमारा क्या है, एक टूल है किसका, कम्युनिकेशन का. ठीक है, तो आइए देखते हैं लैंग्वेज किस तरीके से हमारा टूल है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट इज़ अ लैंग्वेज. लैंग्वेज होता क्या है, तो लैंग्वेज की डेफिनेशन आपके सामने है. दैट लैंग्वेज इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल ओरल एंड रिटन सिम्बल्स. ठीक है, लैंग्वेज कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, एक प्रॉपर सिस्टम है किसका, कन्वेंशनल ओरल और रिटन सिम्बल्स का. तो कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल. ओके, यानी कि परंपरागत जो हमारे सिंबल्स चले आ रहे हैं, ओरल और रिटन जो हमारे सिंबल्स हैं और वर्ड्स हैं. बाय मीन्स ऑफ इट मैन एज अ मेंबर ऑफ इट सोशल ग्रुप, जिसकी सहायता से जो मैन है वो अपने सोशल ग्रुप का मेंबर है. एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ इट्स कल्चर कम्युनिकेट्स. ठीक है, यानी कि लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है कन्वेंशनल और ओरल रिटन सिम्बल्स का जिसकी मदद से जो मैन है वो अपनी सोसाइटी का मेंबर भी बना हुआ है और अपने कल्चर में वो पार्टिसिपेंट भी है, वो अपने कल्चर का. और वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है किसकी हेल्प से, लैंग्वेज की हेल्प से. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. तो यहाँ कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है. ठीक है, तो मैन हैज़ इन्वेंटेड लैंग्वेज एज अ रिमार्केबल टूल फॉर कम्युनिकेशन. ओके, जो मैन है उसने लैंग्वेज को इन्वेंट किया है. एज यू नो दैट मैन हैज़ इन्वेंटेड लैंग्वेज एज अ रिमार्केबल टूल, एज अ रिमार्केबल टूल फॉर कम्युनिकेशन. यानी कि एक ऐसा टूल बनाया है मैन ने जिसको भूला नहीं जा सकता. ओके, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल बनाया है कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज को. ठीक है, लैंग्वेज को क्रिएट करने वाला एक ह्यूमन बींग्स ही है. ठीक है, इट इनेबल्स अस टू एक्सप्रेस अवर फाइन आइडियाज़ एंड इमोशन इंडिपेंडेंटली. यानी कि वो लैंग्वेज ही है जिसकी हेल्प से, जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ और अपने इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट important in social purpose because it is mainly used for linguistic communication. ओके, तो जो लैंग्वेज है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल पर्पस है बिकॉज जो लैंग्वेज है वो हमारे लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं. तो मैन कैन कम्युनिकेट इवन विदाउट यूजिंग अ लैंग्वेज. ठीक है, तो जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम क्या कर सकते हैं, बिना लैंग्वेज का यूज़ किए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल बेबी क्राइज व्हेन ही इज़ हंग्री. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ लिटिल बेबी क्राइज व्हेन ही इज़ हंग्री और ही स्लैप्स हिज मदर व्हाइल ही इज़ एंग्री. एक छोटा बच्चा जब उसको भूख लगती है तो क्या होता है, रोने लगता है. और ही स्लैप्स हिज मदर, वो अपनी मम्मी को क्या थप्पड़ मारने लगता है जब वो क्या होता है, गुस्सा होता है. सो इन बोथ द कंडीशंस, यहाँ आपने दोनों एग्जाम्पल्स में देखा कि जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है वो हो रही है विदाउट द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. बिना लैंग्वेज की सहायता के यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है, लेकिन लैंग्वेज की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, बिकॉज मैन नीड्स लैंग्वेज. मैन को लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज सिंस दे हैव फाइन आइडियाज़ टू एक्सप्रेस. हमारे पास फाइन आइडियाज़ होते हैं जिनको हमको एक्सप्रेस करना होता है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इट इज़ लैंग्वेज. वो लैंग्वेज ही है जो कि हमें डिस्टिंग्विश करती है, डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम द एनिमल वर्ल्ड. यानी कि वो लैंग्वेज ही है जो ह्यूमन बीइंग को सेपरेट करती है फ्रॉम एनिमल्स. ओके, बिकॉज द ओनली मतलब जो एक ओनली ह्यूमन बीइंग ही है जो कि एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है. ओके, now next is that language promotes brotherhood and fraternity around the globe.
यानी कि जो लैंग्वेज है वो क्या करती है, ब्रदरहुड को प्रमोट करती है एंड फैटर्निटी। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे फैटर्निटी, इसका मतलब होता है भाईचारा एंड ब्रदरहुड का मतलब भी भाईचारा होता है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है वो क्या प्रमोट करती है, भाईचारे को प्रमोट करती है अराउंड द ग्लोब। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं एंड डिफरेंट क्रीड मीन्स डिफरेंट कल्चर के और डिफरेंट कास्ट के जो लोग हैं ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड ऑल्सो ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटी कैन शेयर देयर व्यूज़ विद वन अनदर इफ दे नो वन अनदर लैंग्वेज। यानी कि डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं अगर वो एक दूसरे की लैंग्वेज को जानते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अ लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन टू वेज फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एक लैंग्वेज को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसके पर्पस से, कम्युनिकेशन के पर्पस से। इट कैन बी स्पोकन और इट कैन बी रिटन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक हमारा स्पोकन यानी कि ओरल कम्युनिकेशन और एक रिटन यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। इसके बाद जो हमारा आ जाता है, इसके बाद हमारा फिनिश हो जाता है ये स्लाइड। ओके, सो आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्या आपको लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो टॉपिक था ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ राइटिंग की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग आर देयर। सो जब तक के लिए गुड बाय एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।